अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आज हम आपको आगे की प्लानिंग के बारे में बताना चाह रहे हैं। अब सेकंड ईयर एमसीक्यूज़ के ऊपर एक हम ऐसा सिलसिला शुरू कर रहे हैं कि 25 इंतहाई इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ एक एक करके आपकी खिदमत में वीडियो पेश करेंगे। हर एक वीडियोस में आपको एक इंतहाई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे और इस सिलसिले को हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में पहली वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। तो चैप्टर नंबर 1 लिमिट सेकंड ईयर मैथ्स एमसीक्यूज़ 25 में से फर्स्ट एमसीक्यूज़ तकरीबन हर साल कंफर्म एग्ज़ाम के अंदर आना इसका मामूल है। और फर्स्ट एमसीक्यूज़ फंक्शन एफ इज़ सेड टू बी ऑड व्हेनेवर। अब बुनियादी तौर पे इसके 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं और ये पहली वो एमसीक्यूज़ है जिसको समझने के बाद आप आगे की बासानी एमसीक्यू समझ सकेंगे। और ये 4 ऑप्शन है और इसमें से करेक्ट आपको फंक्शन याद रखना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है कि जब हमें फंक्शन f इज़ सेड टू बी ऑड व्हेनेवर, तो हमें ये बात इसके लिए 4 ऑप्शंस में से सिलेक्ट करने के लिए ये बात जहन में रखनी पड़ेगी, जैसे कि हमने साइड में नोट करके 2 अहम बातें बताई हैं। बुनियादी तौर पे ऑड फंक्शन में होता यह है कि हम x की जगह -x रखते हैं और हम लिख के भी आपको बताते हैं कि आपने जहां x होगा -x रखना है। और जो 2 हमने ऑड फंक्शंस को शो किया है और इवन फंक्शन को शो किया है, और x की जगह नेगेटिव रखने पे अगर हमारे पास नेगेटिव fx आ जाए और नेगेटिव x रख के आपके पास पॉजिटिव fx आ जाए, तो पॉजिटिव fx की सूरत में इवन फंक्शन है और नेगेटिव x आने की सूरत में वो ऑड फंक्शन होगा। और ऑड फंक्शन के लिहाज से अब हमारा जो आंसर मैच होता है वो ये वाला आंसर मैच होता है जो कि करेक्ट होगा। और इसको हम देख सकते हैं कि हमारे ऑड के लिहाज से याद दिया हुआ है और बुनियादी तौर पे इसे हमें याद रखना है। अब जैसे हम ऑड हटा के इसी एमसीक्यूज़ को इवन के लिहाज से लिख देते हैं, जो कि एग्ज़ाम में आ सकती है और आती रही है, तो इस सूरत में फिर तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। और जैसे हमने नोट करते हुए 2 पॉइंट्स आपको बताएं, तो इसके अंदर अगर इवन बताया तो इवन के लिहाज से f-x इक्वल होता है पॉजिटिव fx के, और इस लिहाज से हमारा इवन को देखते हुए हमारा करेक्ट ऑप्शन ये वाला होगा। इसे हम टिक कर देते हैं, यानी कि f-x इज़ इक्वल्स टू fx। और याद रखें कि x के अंदर -x रखते हुए ये चीज़ देखनी पड़ेगी। सेकंड एमसीक्यूज़ के ऊपर आते हैं, तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ पढ़ लेते हैं। द फंक्शन f(x) इज़ इक्वल्स टू cos x इज़ डैश। अच्छा, इस एमसीक्यूज़ के अंदर हमें ऑड, इवन और 2 कोई और ऑप्शन आपको दिए जाएंगे जो कि गलत होंगे। और यहाँ पे f(x) इज़ इक्वल्स टू cos x दिया है और क्लास फर्स्ट ईयर के अंदर हमें ये आपको 3 अहम बातें बताई थी कि साइन माइनस थीटा हो तो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, कॉस माइनस थीटा हो तो कॉस प्लस थीटा के बराबर होता है, इसी तरह टेन माइनस थीटा हो तो माइनस टेन के बराबर होता है। तो याद रखें कि एग्ज़ाम में तो कॉस x आया हुआ है, कुछ भी आ सकता है, तो आपने x को -x रखते हुए पूरे क्वेश्चंस के अंदर आपने देखा कि आपके पास कॉस -x आया, जो कि हमारे याद किए हुए फर्स्ट ईयर की बातों से ये पॉजिटिव कॉस x आ जाएगा। और पॉजिटिव कॉस x में हम आपको बता रहे हैं कि वो बुनियादी तौर पे f(x) के बराबर होता है। और इस फंक्शन में इवन की जो हमने नोट करके बताया है, देखें तो हमारे पास इसका इवन आंसर आएगा, चूँकि f-x इक्वल होता है पॉजिटिव f(x).
तो लिहाजा पहली MCQ याद रखने वाली थी, इसमें करके देखना पड़ेगा। एक और थर्ड MCQ लेते हैं। द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू sin x प्लस cos x इज डैश। अब इसके अंदर हमने ऑड और इवन के अलावा नेदर इवन नॉर ऑड ये ऑप्शन भी रखा है, और यकीनी तौर पे इसका आंसर यही आएगा। और इसमें हम बताएंगे ना तो ये ऑड है ना ये इवन है, और इस सूरत में आपका ऑप्शन नेदर इवन नॉर ऑड होगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करते हुए वही अपने क्वेश्चन को दोबारा उतारेंगे तो टाइम यूज़ होगा। आप जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे -x रखते जाएं, और साइन एक्स को साइन ब्रैकेट के अंदर -x रखें, और प्लस दिया है और cos x की जगह भी -x रख देंगे। ये बुनियादी तौर पे इस क्वेश्चन की टेक्निक है। और साइन -x जैसे कि देख सकते हैं माइनस साइन x के बराबर आ जाएगा। इसी तरह cos -x वही जो हमने पहले किया प्लस cos x हो जाएगा। बुनियादी तौर पे इसमें एंगल को पॉजिटिव करते हुए हमारे पास ये रिलेशंस होते हैं। अब अगर हम दोबारा साइन x देखें प्लस cos x देखें तो हमारे इससे मैच नहीं हो रहा। अगर हम नेगेटिव कॉमन ले लें कि शायद और फंक्शन हो, तो नेगेटिव कॉमन लेने पे भी हमारे पास वो फंक्शन नहीं आ रहा जो कि ऊपर f(x) का दिया हुआ है। लिहाजा ना तो इसे प्लस f(x) लिख सकते हैं, ना इसे माइनस f(x) लिख सकते हैं। तो इस सूरत में अक्सर ऐसा भी होता है कि ना इसका आंसर ऑड आता है ना इवन आता है, बल्कि इस सूरत में ये ना तो आपके पास इवन फंक्शन के लिहाज से है और ना ही ये आपके पास ऑड फंक्शन के लिहाज से है, जैसे कि हम आपको लिख के बता रहे हैं। और इस सूरत में इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला होगा। तो चूँकि हमने ऑड का भी बताया, इवन का भी बताया और इसका भी बता दिया, और कुछ और MCQs हैं तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। और जैसे हमने ऑड और इवन को क्रॉस लगाया है, इसकी बुनियादी वजह यही है कि ये जहन में नहीं बिठा लेना चाहिए कि ऑड और इवन भी हो सकते हैं इसके आंसर, बल्कि नेदर और ऑड भी हो सकता है। तो भाई नंबर 3 पे आते हैं। वैसे तो ये हमारी 4th है, लेकिन एक में हमने दोनों पॉइंट कवर किए थे। तो अब इसमें तो साइन कॉस नहीं है, नॉर्मली अलजेब्रिक नंबर लिखे हुए हैं, और सब में करना यही है कि x की जगह -x को पुट करना। ये इस MCQs का रूल है, ठीक है। बहुत से बच्चे इसको समझ नहीं पाते, तो उनको समझने के लिए ये बात सिंपल सी याद रखनी पड़ेगी कि अब हमने पूरे क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x है -x रख दिया है, तो ऊपर का तो -x ही रहेगा, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो आपको याद रखना पड़ेगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव को भी पॉजिटिव शो करती है। लिहाजा माइनस जो एब्सोल्यूट वैल्यू दी है वो पॉजिटिव ही काउंट होगी। और इस सूरत में अगर हम नेगेटिव कॉमन ले लें इस पूरे में से, तो हमारे पास जो गिवन f(x) फंक्शन है ये बिल्कुल उसी से मैच हो जाएगा। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस आ जाना और x अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड के अंदर जो x है उसकी जगह हम दोबारा f(x) लिख सकते हैं। तो जहां माइनस पहले कॉमन आ जाए और आगे f(x) आए, तो ये ऑड फंक्शन को, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है कि ऑड का तरीक़ाकार याद रखना पड़ेगा, और ऑड इसका करेक्ट आंसर है। तो इसी तरह हम फौरी तौर पे अब नंबर 4 पे आते हैं। तो ये भी कुछ इसी तरह से। तो आज की वीडियोस के अंदर हमारा मकसद है कि आपको एक पॉइंट्स आपका कंफर्म कर दें, और वीडियोस भी नॉर्मल साइज़ की हो ताकि बआसानी आप इसे समझ सकें। तो फौरी तौर पे चलते हैं। अब यहाँ पे भी हमें x की जगह -x रखना है। यह अच्छी तरह से याद रख लें कि x की जगह -x रखना है, x की जगह -x रखना है, और रखना ही रखना है। अब हमने इस पूरे क्वेश्चन के अंदर
x की जगह -x रखते गए और इधर भी -x रखते गए और इधर भी -x रखने में हमने देर नहीं करनी। अब जैसे कि पहले हमने बात बताई, हम बात को अरेंज ही इस तरह से कर रहे हैं कि हर आगे वाले बात में पीछे वाली बात का असर आपको असर मतलब है उस हवाले से आप बात समझ सके। तो आपको पता है कि मॉड के अंदर -x होगा तो पॉजिटिव x लिख देंगे और -x का स्क्वायर है तो पॉजिटिव x स्क्वायर आएगा। तो हमारा फंक्शन बिल्कुल सेम आ गया और सेम आने का मतलब है कि हम इसे पॉजिटिव f(x) लिख देंगे और पॉजिटिव f(x) आना आपको पता है कि पॉजिटिव f(x) आना इस बात को जाहिर करता है कि हमारे पास ये इवन फंक्शन है और इवन फंक्शन के हवाले से हम फौरी तौर पे लिखने में देर नहीं करेंगे और हमारा करेक्ट आंसर इवन हो जाएगा। तो याद रखें कि हर आने वाली वीडियोस में आपको एक MCQs करवाएंगे। सर शाहिद को इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।